नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। दोस्तों, छोटा चार धाम यात्रा का चौथा और अंतिम धाम बद्रीनाथ धाम है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और शक्तिशाली नीलकंठ चोटी की छाया में स्थित है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भारत के चार प्रमुख चार धाम तीर्थ स्थलों के साथ साथ छोटा चार धाम में से भी एक है। तो यदि आप भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और इसके पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम साल के सिर्फ 6 महीनों के लिए ही भक्तों के लिए खुला रहता है। बाकी समय में अधिक बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम भक्तों के लिए बंद रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम हम कैसे जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से हरिद्वार पहुंचना होगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की हम अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करेंगे। हरिद्वार आप अपने शहर से ट्रेन या बाय रोड कैसे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेन की बात करते हैं। बद्रीनाथ का निकटतम जो पास का रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। लेकिन यदि आपको आपके शहर से ऋषिकेश के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार के लिए अपना टिकट बुक करवा लीजिए। देश के लगभग हर शहर से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बाय रोड। तो बाय रोड आप आपके शहर से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आप खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं और ट्रेवल्स की गाड़ी बुक करके भी आ सकते हैं। लगभग हर शहर से आपको हरिद्वार के लिए रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको आसानी से बस मिल जाएगी। उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए आपको बसेस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बाय एयर। यदि आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ से जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बद्रीनाथ की दूरी 328 किलोमीटर है। आपको आसानी से दिल्ली से देहरादून के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी और कई अन्य शहरों से भी आपको देहरादून के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आप टैक्सी से आसानी से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट टाइम क्या है, सबसे अच्छा समय क्या है बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। बद्रीनाथ धाम जाने का सबसे सही समय सितंबर और अक्टूबर का समय रहता है। मई में लगभग बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं, तो आप मई जून में भी बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। मगर मई जून में आपको वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। आपको मंदिर में दर्शन करने में लगभग 7 से 8 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। जबकि सितंबर और अक्टूबर में भीड़ कम रहती है, इसलिए सितंबर अक्टूबर में आपको कम समय में ही मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। मगर सितंबर अक्टूबर में जाने के समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सितंबर अक्टूबर में आपको धाम में बहुत अधिक ठंड मिलेगी। इसलिए सितंबर और अक्टूबर में यात्रा करते समय आप आपके साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े अवश्य रखें। दोस्तों, जुलाई अगस्त के समय यात्रा करने से बचें, क्योंकि मानसून के दौरान यात्रा करने में आपको बाढ़, लैंडस्लाइडिंग और अन्य मानसून संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के समय लैंडस्लाइडिंग के कारण आपको कई जगह रास्ते भी बंद मिल सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का समय यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सितंबर और अक्टूबर में खाने पीने, रहने और टैक्सी वगैरह के किराए सभी के रेट्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सितंबर अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा काफ़ी कम खर्च में पूरी की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हरिद्वार से आगे बद्रीनाथ धाम के लिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 316 किलोमीटर है। बस से या प्राइवेट टैक्सी बुक करके आप हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बस की। यदि आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार से सुबह बस लेकर आप डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का जो किराया है वो है 1000 रुपये। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचे उस दिन शाम में ही आप आपका टिकट हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने वाली बस का जो टिकट है वो बुक करा लें, क्योंकि सुबह हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने वाली बसों में जगह नहीं बच पाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा भीड़ की वजह से आपको उसमें बस आपकी जो टिकट है वो ना मिल पाए। आप बस का टिकट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्सी की। यदि आप 4 या 5 के ग्रुप में जा रहे हैं या इससे अधिक लोग आपके ग्रुप में हैं तो आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी का जो किराया है वो 5 सीटर जो टैक्सी होती है उसका किराया आपको 8 से 10,000 रुपये के बीच में पड़ेगा। 7 सीटर टैक्सी का किराया 10,000 से 16,000 रुपये के बीच पड़ेगा। और जो टेम्पो ट्रैवलर वगैरह होते हैं उसका किराया आपको 16,000 से 25,000 के बीच पड़ेगा। अगर आप बाइक या खुद की कार से बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो आप जो बस वाला जो रूट है उसको फॉलो करके सीधा बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए आप हरिद्वार से सुबह जल्दी 4 या 5 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, ताकि आप शाम होने तक जल्दी बद्रीनाथ धाम पहुंच सकें, क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी जो है वो है 316 किलोमीटर और इसे पूरा करने में लगभग 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। और दोस्तों कभी कभी रास्ते में जाम लगने की वजह से आपको जाम में भी घंटों खड़ा हो रहना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें। यदि आप समय से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे तो रात को ठहरने के लिए रूम वगैरह आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आप देर से बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं तो आपको रूम वगैरह का किराया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। दोस्तों आप बद्रीनाथ से 46 किलोमीटर पहले जोशीमठ में भी रुक सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। जोशीमठ में आपको रुकने के लिए होटल और लॉज वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। जोशीमठ से अगले दिन सुबह जल्दी आप बद्रीनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद आपको वहां रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आश्रम में आप रुक सकते हैं, जिसका किराया 300 से 500 रुपये रहता है एक व्यक्ति के लिए। आपको वहां पर होटल्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें मई जून में तो इनका किराया 3,000 से 4,000 के बीच रहता है और सितंबर अक्टूबर में वही होटल्स के रूम आपको 1,500 से 2,000 के बीच मिल जाएंगे। दोस्तों आप GMVN के डोरमेट्री में भी रात को रुक सकते हैं, जिसका किराया 400 रुपये पर नाइट होता है। डोरमेट्री की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। www.gmvnonline.com पर जाकर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों खाने की बात करते हैं। यहाँ पर आपको रात को लंगर में जाकर भी आप खा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा आप होटल में खाना जो खाएंगे उसका भी आपको रेट 150 से 200 रुपये पर थाली के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आपको किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर कार पार्किंग की सुविधा है और बस भी आपको मंदिर के थोड़ी ही दूर पर छोड़ती है। वहाँ पर कोई भी ट्रैकिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह जल्दी आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए चले जाएं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3-4 बजे से ही दर्शन करने के लिए लाइन लगी होती है। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड गर्म पानी का कुंड है, जिसका उच्च औषधीय महत्व है। यह बद्रीनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी के बीच स्थित है। इसे अग्निदेव का विश्राम स्थल भी माना जाता है। यह एक मीठे पानी का कुंड है। इसमें हमेशा पानी गर्म ही रहता है। तप्त कुंड में एक पवित्र डुबकी मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक पूजा का अनुष्ठान है और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले आप तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो बाजू में बह रही अलकनंदा नदी में भी स्नान कर सकते हैं।
मगर अलकनंदा नदी का पानी बहुत ठंडा रहता है। दोस्तों, आपको मंदिर में दर्शन के लिए कुछ घंटे तो लाइन में लगना ही पड़ेगा। आप आराम से मंदिर में दर्शन कर लीजिए। प्रसाद और पूजन सामग्री आपको वहीं आसपास की दुकानों से मिल जाएगी। बद्रीनाथ धाम में आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद भारत के सीमा के आखिरी गांव माना गांव की सैर भी कर सकते हैं। यह गांव बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ के पास माना गांव सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। आप अपने दिन के बाकी समय में माना गांव घूम सकते हैं और यदि आपके पास समय है तो आप माना गांव के पास नीलकंठ शिखर, माता मूर्ति मंदिर, वसुधारा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, संतोपथाल इन जगहों पर भी घूम सकते हैं। इन जगहों पर घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह जल्दी अपनी यात्रा हरिद्वार के लिए शुरू कर दीजिए ताकि आप शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने और वापस हरिद्वार आने में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, यदि आप बस से अपनी यात्रा हरिद्वार से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आपको लगभग 5 से 6 हज़ार का खर्चा आएगा। और यदि आप टैक्सी से जा रहे हैं इस यात्रा पर तो लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच में प्रति व्यक्ति आपको यात्रा का खर्चा आएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्टूबर के अंत में बंद होने वाले हैं। तो यदि आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है। तो इस वीडियो में दी हुई जानकारी उम्मीद करते हैं हम कि आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।